जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये मेरी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 की हिंदी के लिए क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। कितने पर्यायवाची किसका क्या होता है, लगभग 100 पर्यायवाची शब्दों को। उसके बाद पढ़ने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू, यानी पर्यायवाची से संबंधित ये एमसीक्यू इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो जो है, जो भी हो 20-30 मिनट का, आपको पूरा देखना है, क्योंकि एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी कहीं से भी अधूरी ना रह जाए। इसलिए हम हर सब्जेक्ट को, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, सबको क्लास बाय क्लास लेके आ रहे हैं, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी क्लासेस। तो 7वीं क्लास जो हमारी हिंदी की है, जिसमें हम पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे, उसको शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम पर्यायवाची, विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। देखो, पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? आकाश, प्रस्तर, पाहन, पाषाण, ये होता है। ठीक। पानी की बात करूँ तो जल, वार, नीर, तोय, सलिल, अम्बुसर, ये सब किसके हैं? पानी के पर्यायवाची हैं। ठीक। आकाश के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, धव, धंत, धव, अनंत, याद रखना। हवा के पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, पावमान, पावमान, बयार, प्रकंप, समीर, समीर होगा ये। तो ये हवा के हैं। सांप का क्या क्या हो सकता है? सर्प, नाग, विषधर, ब्याल, भुजंग, उरग, आह, पन्नग, ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। जंगल का पर्यायवाची होता है वन, कानन, बीहड़, बिटप, विपन। घर का गृह, सदन, आवास, आलय, बोलते हैं ना पुस्तकालय, ये वो। गेह, गेह भी घर का होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। निवास, निलय घर का होता है, मंदिर भी घर को बोल सकते हो। ठीक। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची होगा सुधा, सोम, सोम रस, सुधा, पीयूष, अमी, जीवनोदक, ये सब अमृत के पर्यायवाची है। असुर यानी राक्षस का पर्यायवाची राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, धनुष, यातुधान, यातुधान बहुत इंपॉर्टेंट है। निशिचर इंपॉर्टेंट है, रजनीचर इंपॉर्टेंट है राक्षस का। ठीक है, याद रखना जो आपको नहीं पता। अग्नि का क्या होगा? आग, अनल, पावक, वही, ये सब किसके हैं? अग्नि के हैं। ठीक। अश्व का यानी घोड़े का है, घोड़ा है, तुरंग, तुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजी भी इंपॉर्टेंट है। घोटक, सैंधव, सैंधव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घोड़े का। आसमान का पर्यायवाची क्या होगा? तो गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धव, अंतरिक्ष और अनंत, आसमान की पर्यायवाची। आँख का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु। नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र, दिग, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग रिवाइज इसको, वीडियो को 2 बार कर लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको भूले ना, है ना, क्योंकि ये तो चीज़ें, कोई ट्रिक तो है नहीं इसकी, इतनी सारी चीज़ों की। इच्छा का क्या हो जाएगा? आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, ईप्सा, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वांछा। इंद्र का सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, पुरंदर भी इंद्र को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सुरपति भी इंद्र इंपॉर्टेंट है। मधवा, बासव, महेंद्र, ये इंद्र का पर्यायवाची है। प्रभु का पर्यायवाची यानी ईश्वर का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? प्रभु, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। ठीक है। कमल का क्या होगा? कमल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज, कमल का। ठीक। गर्मी का, जो गर्मी होती है, ग्रीष्म, ताप, निदाव और उष्मा, जिसमें जो ये है ना निदाग, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। ठीक है। गृह का क्या होगा? घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, निलय धाम, याद रखना। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सुरसरी, त्रिपगथा, देवनदी, जाह्नवी, भागीरथी। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि चांदमा यानी चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, राकेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हिमांशु भी इंपॉर्टेंट है। सुधांशु चंद्रमा का होगा। सुधाकर भी चंद्र का। सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशाचर होता है असुर और निशाकर होता है चंद्र। ठीक है। निशापति, रजनीपति, मृगांग और कलानिधि, ये सब क्या है? चंद्र के पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची क्या होगा? तो बारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत और मेघ पुष्प, ये किसके हैं? जल के पर्यायवाची। ठीक। अगला देखते हैं नदी के पर्यायवाची। तो सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्झरी, आपगा, आपगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्नगा,
कूलंकसा नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन यानी वायु को क्या हो जाएगा, समीर, वायु, हवा, अनिल। पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पत्नी का होगा भार्या, दारा, अर्धांगिनी, बामा, गृहिणी, बहु, बधू, कलत्र, प्राण प्रिया। ठीक है। पुत्र का बेटा, सुत, तनय, आत्मज, जनज, लड़का और तनुज, ये किसकी पर्यायवाची हैं, पुत्र के। आगे बात करूं तो पुत्री के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तो बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, दुहिता। दुहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी में आ चुका है, दुहिता बेटी का, नंदिनी, तनुजा। दोस्त का पर्यायवाची तो बंधु, मित्र, साथी, यार, सखा, हितैषी, अंतरंग, साखी, जीवन साथी, मीत और सहायक, ये सब कौन है, दोस्त का पर्यायवाची। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पृथ्वी का पर्यायवाची होगा धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इला। इला बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का। ठीक। धरती, धारिणी। पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिर, भूमिधर, तुरंग, तुंग आदि, ये क्या है, पर्वत के पर्यायवाची हैं। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा, तो चपला, चंचला। याद रखना बिजली का ही होता है, लक्ष्मी जी का भी होता है। चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बीजुरी, क्षण प्रभा, ये सब क्या हैं, बिजली के पर्यायवाची हैं। मेघ यानी बादल के क्या क्या हो जाएंगे, बादल, जलधर, पयोद, पयोधर और घन। राजा यानी राजा का पर्यायवाची क्या क्या होगा, तो नृप, निपृत, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव, सम्राट, ये सब कौन है, राजा के पर्यायवाची हैं। रजनी यानी रात्रि के क्या, रात्रि, निशा, रैन, रजनी, यामिनी, विभावरी, ये सब किसके हैं, रात के पर्यायवाची। सर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सर्प का पर्यायवाची होता है सांप, अहि, भुजंग, विषधर, ब्याल, फणी, उरग, पन्नग और नाग, ये किसके हैं। इसमें से जो याद रखना है आपको ना, उरग याद रखना, पन्नग याद रखना, फणी याद रखना और ब्याल याद रखना, बाकी तो याद ही हो जाएंगे छोटे वाले। ठीक है। सागर का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत सारे पर्यायवाची सागर के हैं, देखो समुद्र, उलधि, जलधि, बारधि, परावर, सिंधु, नीरधि, नदीस, पयोधि, अर्णव, पयोधि, रत्नाकर, अब्धि, बारिश, जलधाम और नीरध, ये किसके हैं, सागर के, समुद्र के। ठीक है। सिंह यानी शेर के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे भाई, शेर, वनराज, शार्दूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है शेर का पर्यायवाची। मृगराज, व्याघ्र, व्याघ्र भी इंपॉर्टेंट है, पंचमुख भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मृगेंद्र, केसरी, केसरी आया हुआ है, शेर का पर्यायवाची केसरी, याद रखना, केसरी, केहरी, महावीर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सिंह के। अगला है सूर्य का पर्यायवाची बताना है, तो सूरज का पर्यायवाची रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मारीची, प्रभाकर, सविता, पतंग। सविता और पतंग इंपॉर्टेंट है, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु और अंशुमाली। अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को एक बार और रिवाइज करके रिपीट कर लेना, ठीक है, ताकि याद हो जाए। स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा, ललना, नारी, कामिनी, रमणी, महिला, वनिता और कांता, स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। शिक्षक का क्या होगा, गुरु, अध्यापक, आचार्य और उपाध्याय, ये किसका है, शिक्षक का। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, तो कुंजर, कुंजरोबा, वानोबा सुने होगे ना, कुंजर, गज, द्वीप, द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है हाथी का, कुंजर भी इंपॉर्टेंट है हाथी का, करी और हस्ती भी हाथी का होगा। ठीक। सिर का, जो आपका सिर है उसका क्या पर्यायवाची होता है, तो सिर का होता है शीश, मुंड और माथा। अनुपम का पर्यायवाची यानी अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल, जिसके सामने कुछ ना हो तो वो होता है। आम, जो आम खाते हो ना उसका पर्यायवाची, देखो आम का हो जाएगा आम्र, आम्रचूत, रसाल, अमृत फल, सहकार, अतिसौरभ और च्युत। ठीक है। ये हो जाएगा आम का पर्यायवाची। आनंद का पर्यायवाची क्या क्या होगा, मोदी, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आहत, उल्लास, ये आनंद का पर्यायवाची। आश्रम का पर्यायवाची क्या क्या होगा, तो मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा, ये किसके पर्यायवाची हैं, आश्रम के। ठीक है। आगे देखते हैं, तो नौका का पर्यायवाची क्या होगा, जो नाव चलाते हैं, नाव, तारिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी और पतंग, ये किसके हैं, नौका के। पति के क्या हो जाएंगे, तो भर्ता, बल्लभ, बल्लभी होता है पत्नी का, बल्लभ होता है पति का, स्वामी और आर्यपुत्र, ये किसके हैं, पति के हैं। ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो पक्षी का जो पर्यायवाची होगा, विहंग, बिहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकुत, अडंग, पंत और द्विज, ये किसके हैं, द्विज भी पक्षी का है, तो याद रखना विहंग, खग, ये सब याद रखना पक्षी के हैं। पंडित का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, क्षीर, मनीषी, प्रांच और विलक्षण, ये किसके हैं, पंडित के।
पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? तो फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, यानी पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून ये सब फूल के हैं। बाण का पर्यायवाची थे तीर, सर बहुत इंपॉर्टेंट है बाण का, बिसिख, आसुग, सिलीमुख, ईश और नाराज, ये किसके हैं? बाण के पर्यायवाची हैं, धनुष बाण में से बाण के, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा? तो आत्मभू, शंभु, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मा का, लोकेश, विधि, ये सब ब्रह्मा के हैं, विधाता भी ब्रह्मा को बोलते हैं। वृक्ष का क्या हो जाएगा? तरु, द्रुम, पादप, बिटव, अगम, पेड़, छाछ, ये क्या है? वृक्ष के पर्यायवाची हैं। मछली का पर्यायवाची क्या होगा? तो मत्स्य, झग, मीन, जल जीवन, सफरी, झस, जलीय जीव, ये किसके हैं? मछली के पर्यायवाची हैं। महादेव यानी भगवान शंकर के पर्यायवाची शंभु, कहते हैं ना हर हर शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर और त्रिलोचन, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके हैं? महादेव शंकर भगवान के पर्यायवाची। मेघ का पर्यायवाची क्या क्या होगा? बादल का यानी घन, जलधर, बादिर, बादल, नीरद, पयोद, अंबुर, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुनि का, ऋषि मुनि होते हैं ना, मुनि का पर्यायवाची मुनि का हो जाएगा यति, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मत्त पुरुष, ये किसका हो जाएगा? मुनि का। रात्रि का सरवरी, सरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रात्रि का निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभारी, क्षणदा, ये किसके हैं? रात्रि के पर्यायवाची। विष्णु भगवान के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे भाई? तो विष्णु भगवान का हो जाएगा गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, इनको बोलते हैं विष्णु भगवान को, विभंबर भी बोलते हैं, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु और विश्वरूप, ये कौन है? विष्णु भगवान के पर्यायवाची। समूह का पर्यायवाची क्या होगा? तो समूह का हो जाएगा समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, याद रखना इसमें से पुंज, संघ और दल समूह के पर्यायवाची आते हैं। झुंड, मंडली, टोली, जत्था, ये सब क्या है? समूह के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के, माँ सरस्वती विद्या की देवी, उनका पर्यायवाची क्या क्या हुआ? तो ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा पाणी और बागीसा, ये किसके हैं? सरस्वती माता के। सोना का पर्यायवाची तो सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना का हाटक, कनक, हिरण, हेम और जातरूप, हेम भी सोना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुंदर का पर्यायवाची होगा रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्ष, ललित। वस्त्र यानी जो कपड़ा होता है उसका क्या क्या होगा? वस्त्र, पट, बसन, अंबर, चीर, परिधान, ये किसका होगा? कपड़े का। कमल का पर्यायवाची क्या क्या होगा? सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, शतदल, अम्बुज, सरसित, नलिनी और ताम्र, ये किसके हैं? कमल के पर्यायवाची। नेक्स्ट है किरण का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो किरण जो होती है उसका पर्यायवाची सूर्य की किरण का मारीच, मयूख, अंश, कर, रश्मि, प्रभा, अर्च और गो, ये किसके पर्यायवाची? किरण के। नेक्स्ट है कुबेर का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो किन्न, नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधि और राजराज, ये किसके हैं? कुबेर के, ठीक है। अगला है गणेश के पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबोदर, एकदंत, मूसवाहक, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय और मोददाता, ये सब किसके हैं? गणेश भगवान के हैं। गधा यानी कि जो गधा होता है उसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे? खर, गर्दभ, धूसर, रासव, बेसर, चक्रीवान और बैसाखनंद। इसमें से जो धूसर है ना, ये याद रखना गधा का होता है, खर भी गधा का याद रखना और चक्रीवान याद रखना गधा का होता है। चोर का पर्यायवाची क्या क्या होता? तस्करी करने वाला, दस्यु, रजनीचर, रात में चलने वाला, मूसक, कुंभिल, खनक, साहसिक, ये सब किसके पर्यायवाची? साहसिक भी चोर का है, बड़ी अचंभी की बात है। नेक्स्ट है यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा, किसका पर्यायवाची? यमुना का। तालाब का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय और पद्माकर, ये किसके हैं? सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय तालाब के, ठीक। दास का पर्यायवाची जो आपका गुलाम होता है, अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर और परिचारक, ये दास के पर्यायवाची हैं। दुख का पर्यायवाची क्या होगा? तो पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? दुख के। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध,
त्रिदश, आदित्य और गीवाणी किसके हैं? देवता के पर्यायवाची। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रव्य का पर्यायवाची यानी धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत और संपत्ति किसके हैं? द्रव्य के पर्यायवाची। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची हमने अभी डिस्कस किया। अब हम उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो MCQ में पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अनिल, अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनिल जो होता है पवन होता है। आपने देखा है अनिल जो है पवन। अगला है स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो स्तन्य का पर्यायवाची होता है दूध। क्या होता है? दूध। ठीक है। नेक्स्ट है कि अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? तो अरविंद जो है ना, अरविंद बोलते हैं कमल को। ठीक है। नेक्स्ट है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची तो मैंने बता ही दिया, मृगेंद्र शार्दुल। देखो, शेर होता है शार्दुल और मृगेंद्र भी होता है शेर। ठीक है। जानवी का पर्यायवाची क्या होगा? तो जानवी का होगा सुरसरी। क्या होगा? सुरसरी। ठीक। नेक्स्ट है कि अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? आपको बताना है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें से सुधा इसमें से होगा अमृत का पर्यायवाची। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसमें से रत्न गर्भा जो है ना, ये पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? तो शत्रु का इसमें से आर्य, आर्य, निपु, ये सब क्या होते हैं? शत्रु के पर्यायवाची। नेक्स्ट है खर का पर्यायवाची। तो खर का मैंने क्या बताया था? गधा। तो गधा हो जाएगा खर का पर्यायवाची। ठीक है। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनंत का पर्यायवाची शब्द होगा आपका निस्सीम। क्या होगा? जिसकी कोई सीमा न हो, निस्सीम। ठीक है। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? दर्प मतलब होता है अहंकार करना। तो दर्प का घमंड, अहंकार। ठीक है। सेना का पर्यायवाची क्या होगा? तो सेना का पर्यायवाची होता है अनीक। क्या होता है? अनीक। ठीक। प्रसून का पर्यायवाची, तो प्रसून जो होता है एक तरह से पुष्प होता है, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। ठीक है। अमी का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमी जो होता है क्या होता है? रसाल। क्या? रसाल। ठीक। अगला है विभावरी। विभावरी मतलब होता है संध्या। तो संध्या क्या हो जाएगा? संध्या, विभावरी, रात्रि जो बोलते हैं ना। और उसी का एक पर्यायवाची मैंने आपको अभी बताया है इसी प्रैक्टिस सेट में जब ऊपर कराया था, क्षणदा। क्षणदा होगा विभावरी का पर्यायवाची, क्षण भर के लिए जो होता है। ठीक है। अगला है धरती का पर्यायवाची क्या होगा? तो धरती का होगा अचला। धरती जो चल नहीं सकती, अचला। ठीक। विनायक का पर्यायवाची क्या होगा? तो विनायक भगवान गणेश को बोलते हैं। अतनु का पर्यायवाची क्या होगा? तो अतनु बोलते हैं कामदेव को। किसको बोलते हैं? अतनु, कामदेव का पर्यायवाची। कानन का पर्यायवाची कानन, वन, अरण्य। ये कानन का क्या हो जाएगा? वन, अरण्य, ये सब। ठीक है। वारिधि का पर्यायवाची क्या होगा? तो वारिधि का होता है जलद, वारिधि है ना, बादल। तो बादल हो जाएगा वारिधि का पर्यायवाची। नेक्स्ट है केतु का पर्यायवाची क्या होगा? तो केतु होता है झंडा। केतु का पर्यायवाची मोस्ट इंपोर्टेंट है, झंडा होता है। ठीक है। मरकट, मरकट मतलब होता है बंदर। क्या होता है? बंदर को बोलते हैं मरकट। पर्यायवाची हो जाएगा बंदर। शंभवी का पर्यायवाची क्या होगा? तो शांभवी बोलते हैं दुर्गा माँ को। किसको बोलते हैं? दुर्गा माँ का पर्यायवाची। कुशमेश क्या हो जाएगा? तो कुशमेश भी जो है कामदेव का ही पर्यायवाची है, कुशमेश। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशि। ठीक है। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची होगा अंबुज। क्या होगा? अंबुज। ठीक है। इसमें से गणेश का पर्यायवाची तो आप सबको पता है, गजानन बोलते हैं गणेश को। दांत का पर्यायवाची देखो, दांत का होता है दाड़िम। क्या होता है? दाड़िम, मोस्ट इंपोर्टेंट। दांत का पर्यायवाची दाड़िम। ठीक। घोड़ा का पर्यायवाची इसमें से बताना है। तो देखो, इसमें से जो नहीं है, सॉरी, घोड़ा का इसमें से पर्यायवाची नहीं, अश्व है, घोटक है और हा भी है, लेकिन कटक जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से जो रसाल है ना, रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी नालिन, उत्पल और राजीव कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि तीर का पर्यायवाची शब्द है। तो तीर का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा आपको बताना है? तो इसमें से बाण जो है ना, तीर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, वो बताना है। तो पहाड़ का इसमें से आप देखोगे तो शैवाल पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब पर्यायवाची हैं, पर्वत, भूधर और नग। दिन का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? तो देखो, इसमें से दिन का पर्यायवाची दीन नहीं होगा। दीन मतलब होता है गरीब। बाकी दिवस, बार और बासर दिन के पर्यायवाची हैं। अनुचर का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से आपका निर्झर जो है ना, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनुचर के हैं भृत्य, चाकर, सेवक, गुलाम, दास, है ना। बीणा पाणी का पर्यायवाची कौन सा? तो बीणा पाणी माँ सरस्वती को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ सरस्वती। अगला आकाश का पर्यायवाची इसमें से क्या है? तो व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है, याद रखना। अंबर, व्योम, ये सब।
फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से तनुजा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी पुष्प, कुसुम, सुमन फूल के पर्यायवाची हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला बताना है, भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। सुधाकर, दिवाकर और भास्कर ये क्या होते हैं? रवि। इनमें से देखा जाए तो सुधाकर जो है ये अमृत का बात करता है, दिवाकर, रवि और भास्कर सूर्य की बात करते हैं, ठीक है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? तो देखो इसमें से दिन भिन्न अर्थ वाला हो जाएगा उषा, प्रभात और सवेरा, ये थोड़ा सा सुबह शाम के दिन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आडंबर का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची बताना है। तो आडंबर होता है ढोंग। क्या होता है आडंबर? ढोंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। तो भिन्न अर्थ वाला बताना है। तो भार्या इसमें से भिन्न अर्थ का है। बाकी अगर बात करूँ नंदिनी, आत्मजा और कन्या, ये क्या है? ये लड़की को बोलते हैं, ठीक है। भार्या पत्नी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। तुरंग जो होता है, तुरंग जो होता है घोड़ा होता है, बाकी मृगेंद्र, व्याघ्र, मेघराज क्या होता है? सिंह होते हैं। तो भिन्न तुरंग हो गया। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो अंधकार का इसमें से आपको बताना है पर्यायवाची। तिमिर जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार क्या है? तिमिर। निधन का पर्यायवाची है। तो निधन जो होता है देहावसान, देह का अवसान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो किरण का प्रकाश पर्यायवाची नहीं है। अंश, रश्मि, मयूख किरण का पर्यायवाची है, ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का बताना है। तो अनुपम मतलब होता है अद्वितीय। क्या होता है? अद्वितीय। मैंने बताया ये प्रैक्टिस में। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो हनुमान जी का पर्यायवाची इसमें से विनायक नहीं, क्योंकि विनायक तो गणेश जी को बोलते हैं। मारुति, अंजनी पुत्र, पवन सुत हनुमान को बोलते हैं। समानार्थी शब्द चयन करना है आपको इसमें से। तो नियति का समानार्थी यानी पर्यायवाची क्या होगा? तो नियत का क्या हो जाएगा? भाग्य। नियति बोलते हैं नियत को कुछ और ही मंजूर है, तो भाग्य कुछ और मंजूर है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अलंकेश का इसमें से कुबेर होगा। कुबेर क्या हो जाएगा? अलंकेश का पर्यायवाची। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से बारिद जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हैं, ठीक है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है बताना है। तो असुर यानी क्या होता है आपका? राक्षस। राक्षस का यक्ष पर्यायवाची नहीं होगा, बल्कि दैत्य, दानव ये सब क्या है? धनुष, असुर की पर्यायवाची। आम का पर्यायवाची शब्द बताना है। नहीं है बताना है। तो आम का इसमें से देखो पिक जो है आम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी रसाल, आम्र और आम्रफल किसके हैं? आम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो सेगमेंट। आई होप आपको ये क्लास सफिशिएंट हो जाएगी एसएससी जीडी के लिए, और इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, और हो सके तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके चीज़ें, और हमें भी थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से आपको हर दिन की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपकी तैयारी अच्छे से होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय।